हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा स्टेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1971, लेटर टू हृदयानंद। When initiation is given, the spiritual master becomes the spiritual father, and the Gayatri mantra becomes the spiritual mother, and thus second birth takes place. इसका हिंदी में अनुवाद है, दीक्षा के समय गुरु आध्यात्मिक पिता बन जाता है और गायत्री मंत्र आध्यात्मिक माता, और इस प्रकार शिष्य का दूसरा जन्म होता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद दूसरे जन्म, आध्यात्मिक जन्म की बात करते हैं। दीक्षा के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म बायोलॉजिकल पेरेंट्स से होता है। भारतीय वैदिक संस्कृति के हिसाब से मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन। उसके लिए जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो कल्टीवेशन है, वास्तव में वो माता पिता की शिक्षा से आरंभ होनी चाहिए। पहले समय में ऐसा ही होता था। जो पेरेंट्स थे काफी समझदार होते थे, आध्यात्मिक होते थे, और वो अपने बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग पालन करने के लिए, तपस्या करने के लिए भेजते। महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, न अयम देह देभाजान लोके कष्टान कामन अरते विडुबुजान तपो दिव्यम पुत्र का इन सत्यम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ये मेरे पुत्रों, न अयम देह देभाजान, ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये पशुओं के समान इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। वो तो किसी भी योनि में मिल जाती है। इसमें क्या करना चाहिए हमें? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धि, दिव्य तपस्या करो जिससे हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो प्योरीफाई होगी। उसके बाद क्या होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। उसके बाद फिर हमें अनंत ब्रह्म सुख, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होगी। ये महाराज ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताया। महाराज दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा। उन्हें नारद मिले, उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह अपनाने के लिए। उसके बाद 1,000 और पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, उनको भेजा, उनको भी भेजा जानते हुए कि पहले पुत्र उनके ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की इतनी महत्ता थी कि उन्होंने फिर भी वो रिस्क लिया, उन्होंने भेज दिया। और नारद मुनि ने उन्हें भी ब्रह्मचारी बना दिया, भक्त बना दिया। इसी प्रकार महाराज प्राचीन वशिष्ठ ने अपने पुत्र प्रचेतास को तपस्या करने के लिए भेजा। ये कर्तव्य था। ऋषभदेव कहते हैं, गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी सस्यात् देवो न सस्यात् पतिम न सस्यात् न मोचयते समुपते मृत्यु। किसी भी व्यक्ति को न गुरु बनना चाहिए, न पिता बनना चाहिए, न माता बनना चाहिए, न संबंधी बनना चाहिए, न देव होना चाहिए, न पति होना चाहिए, जो अपने आश्रितों को भगवान के धाम जाने का रास्ता नहीं दिखाता। इसलिए वैदिक संस्कृति में अच्छी संतान के लिए गर्भाधान संस्कार होता था। उसका लक्ष्य होता था
जब बच्चे प्राप्ति की इच्छा होती थी पेरेंट्स को, तो गर्भधान संस्कार करते थे। उस संस्कार के करने से उनके गर्भ में अच्छी आत्माएं, पवित्र आत्माएं आती थी, जिन्हें समझाना, जिन्हें भक्ति के मार्ग पर लाना सरल होता था। लेकिन कलयुग में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। जन्मना जायते शूद्रो, संस्कारात् भवति द्विजः, वेद पाठात् भवति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्रो, यहाँ इस समय क्योंकि किसी का कोई गर्भधान संस्कार नहीं होता, तो जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है। संस्कारात् भवति द्विजः, जिसका संस्कार होता है, दीक्षा होती है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, फिर वो द्विजा, फिर वो ब्राह्मण बनता है। द्विज ब्राह्मण के समान बनता है, ब्रह्म बंधु बनता है। वेद पाठात् भवति विप्रा, और वेद को अध्ययन करने से विप्र बनता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जब वेदों का पूरी तरह से उसको ज्ञान हो जाता है, रियलाइज हो जाते हैं, तब वो ब्राह्मण बनता है। श्री प्रभुपाद ने अपनी संस्था के भक्तों के लिए गर्भधान संस्कार के लिए काफी बल दिया, और उन्होंने इसे सिंपल बनाकर ये कहा है कि माता पिता जो संतान उत्पत्ति चाहते हैं, उन्हें 16 माला की जगह 50 माला करनी चाहिए। जब उनकी इच्छा हो संतान उत्पत्ति की, तो दोनों पेरेंट्स 50 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करें। उससे उनके जीवन में पवित्र आत्माएं उनके संतान के रूप में आएगी। तो महाराज प्राचीन भविष्य ने अपने जो पुत्रों को भेजा प्रचेतास को, तो उन्हें नारद मुनि मिले। नारद उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने नारद मुनि ने बताया कि अच्छे संस्कार वाले बच्चे, जिनके पेरेंट्स उन्हें अच्छा गाइड करते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत अपने जन्म से ही करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास और कितनी सुविधाएं हो, कितना ऐश्वर्य हो, कितनी संपत्ति हो, कितनी पोजीशन हो, यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं करते, वो सब व्यर्थ है। इसकी एग्जाम्पल दी जाती है, जैसे एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है। कॉलेज में उसका जाने का लक्ष्य क्या है? इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करना। लेकिन यदि वो वहां जाकर स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान देता है, ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन कर लेता है, उसमें फर्स्ट क्लास करता है, डिबेट क्लब में हिस्सा लेता है, एनसीसी में भाग लेता है, सारे कामों में भाग लेता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को निग्लेक्ट करता है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलती, उसका क्या लाभ? इसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर और जितनी मर्जी उपलब्धियां कर लें, वो सब बेकार है। तो नारद मुनि उन्हें शिक्षा देते हैं कि पहले जो आध्यात्मिक जीवन है, उसकी शुरुआत पेरेंट्स से होती है, और पेरेंट्स बड़े पहले जमाने में कल्चर होते थे आध्यात्मिक। आगे वो बताते हैं उस जन्म को शौक्र जन्म कहा जाता है, जो माता पिता के सीमन से पैदा होता है बच्चा, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, तो वो शौक्र जन्म, पहला जन्म वो है। दूसरे जन्म की बात वो करते हैं कि वो है सावित्रिक जन्म, जब एक प्रामाणिक गुरु से हरिनाम की दीक्षा मिलती है व्यक्ति, तो उस दीक्षा को लेकर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर विधिवत प्रगति करनी आरंभ करता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हरिनाम दीक्षा बहुत जरूरी है। हमारी जो सफलता है गुरु की प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। तो हमारे गुरु पर हमसे प्रसन्न है, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यदि वो प्रसन्न नहीं है, तो हमारी कहीं भी अच्छी गति नहीं हो सकती। और रूप गोस्वामी भक्ति के 6 लक्षणों में एक बताते हैं, भक्ति का सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिलती है, सुदुर्लभ बहुत और अधिक मुश्किल से मिलती है। उसका कारण क्या है कि उसमें बहुत गुण है, वो हमें बहुत कुछ दे सकती है। तो वो सुदुर्लभा इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण उसे कठिनाई से देते हैं, सरलता से नहीं देते, अच्छी तरह जांच पर
परख के देते हैं, और वो हमें एक भक्त की कृपा से ही मिल सकती है, और वो भक्त होते हैं गुरु महाराज। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। मैं जो आप लोग बताते हैं 16 माला कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, देन व्हाई शुड आई? लेकिन गुरु की आवश्यकता है। गुरु हमारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, गुरु हमें चेक करते हैं, हमें गाइड करते हैं, गुरु या उनके प्रतिनिधि। क्योंकि भगवान तो दूर है, भगवान के नाम पे हम जो मर्जी कर सकते हैं, हु विल चेक अस? इसलिए जो हरिनाम दीक्षा है वो दूसरा जन्म एक तरह से है, लेकिन इस दूसरे जन्म की जो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं वो है वास्तव में ब्राह्मण दीक्षा। हरिनाम दीक्षा में जब इस्कॉन के विधि के अनुसार जब हरिनाम दीक्षा में व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, 16 माला करता है, नियमों का पालन करता है, भक्तों का संग करता है, सेवा करता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है और उसकी इच्छा होती है कि वो भगवान श्री कृष्ण की विग्रहों की सेवा करे, तब गुरु महाराज उसे एक गायत्री मंत्र देते हैं। दैट इज कॉल्ड याज्ञिक दीक्षा, याज्ञिक जन्म, जिसकी प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल फादर बनते हैं, और जब गायत्री देते हैं वो गायत्री हमारी माता बनती है, तो हमारा स्पिरिचुअल जन्म कहलाता है। तो बायोलॉजिकल बर्थ हर किसी को मिलता है, कलयुग में विशेषकर उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है सावित्रिक जन्म और याज्ञिक जन्म का। हम पहले हरिनाम दीक्षा लें, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लें जो हमें कृष्ण प्रेम दिला सके। तो हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु द्वारा संप्रदाय चलाया गया है, हमारी संस्था उसी संप्रदाय में है, प्रामाणिक है। तो उनकी किसी भी गुरु से, श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों में अनेकों गुरु हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, उनसे आप दीक्षा अवश्य लें, बहुत जरूरी है। पहली इज हरिनाम दीक्षा, सावित्रिक दीक्षा, सावित्रिक जन्म, और उसके बाद दूसरा जब आप इसमें पक्के हो जाएं तो फिर आपको इच्छा होनी चाहिए कि हम ब्राह्मण दीक्षा तो ब्राह्मण दीक्षा के समय आपको गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि गायत्री आपकी माता है, स्पिरिचुअल मास्टर आपके स्पिरिचुअल पिता है, और आपका दूसरा जन्म होता है। और ब्राह्मण दीक्षा के बाद आप फिर अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं, शिव विग्रह की मंदिर के अंदर आल्टर में जाकर भी सेवा कर सकते हैं, और दूसरा आप प्रीचिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये दो मुख्य कंसिडरेशन हमारे यहाँ है ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए। क्यों हम ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं? हम अधिक उत्सुकता से, उत्साह से प्रचार करना चाहते हैं, और हम डीटी वर्शिप करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद हमारा प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं गायत्री मंत्र हमारी स्पिरिचुअल मदर बनती है, और जो स्पिरिचुअल मास्टर है जिनसे दीक्षा मिलती है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर है। ये वास्तव में हमारा सही जन्म है, जिसके बाद हम आध्यात्मिक प्रगति बहुत तीव्रता से कर सकते हैं। हर भक्त को दोनों दीक्षाओं के लिए लालायित रहना चाहिए, पहले हरिनाम दीक्षा, उसके बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा। और यदि हम इस प्रकार दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, निश्चित रूप से हमारे स्पिरिचुअल फादर प्रभुपाद और गायत्री हमारी स्पिरिचुअल मदर हमें भगवान के धाम जाने में पूरा हमारा मार्गदर्शन करेंगे, पूरी हमारी सहायता करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने दीक्षा के महत्व के बारे में बहुत बढ़िया से बताया कि हम सबको पहले हरिनाम दीक्षा और उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, लालायित रहना चाहिए, तभी हम भक्ति में बढ़िया से आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।